एक ऐसे मिड साइज सेडान जिसकी सारी जनरेशंस आप काउंट कर लो उसे इंडिया में हो चुके हैं 25 ईयर से ज़्यादा एंड अभी भी वो सेल पे है। एक ऐसे मिड साइज सेडान जो जानी जाती है अपने रिलायबिलिटी, ड्यूरेबिलिटी एंड कंफर्ट के लिए, और एक ऐसे मिड साइज सेडान जिसका इंडिया में ओनरशिप होना ही एक टाइपलेस स्टेटस सिंबल माना जाता था। सो वेलकम ऑल ऑफ यू टू ऑटो ग्रुप एंड टुडे वी हैव द होंडा सिटी विद अस। लेकिन अब इस सेगमेंट में होंडा सिटी अकेली नहीं है, ऑलरेडी काफ़ी ज़्यादा कॉम्पिटिटर अब इस सेगमेंट में है, लोगों के पास ऑप्शंस है। तो आज की वीडियो में यही मैं आपको दिखाऊंगा, यही बात करेंगे कि क्या आज भी होंडा सिटी में वही बात है या नहीं, क्या आज भी होंडा सिटी अपने सेगमेंट को लीड कर सकती है या नहीं। सब कुछ दिखाऊंगा, ड्राइव परफॉर्मेंस भी दिखाऊंगा एंड एंड में कंक्लूजन भी आपको दूंगा। सो एंड तक देखना। स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो इस होंडा सिटी के साथ। सो दिस इज द होंडा सिटी इन फ्रंट ऑफ मी। अब इसके बारे में कुछ बात करेंगे। लॉन्गेस्ट स्पैन वाली मिड साइज सेडान इंडिया में है। इसमें ऐसा कोई मल्टीपल इंजन ऑप्शन नहीं मिलते, बहुत सॉर्टेड कार है इन टर्म्स ऑफ फीचर्स भी, वो सब भी, बिकॉज यू नो जो सिटी की हमेशा से बात रही है, सॉबर, एलिगेंट, क्लासी, सॉर्टेड, वो वाली चीज़ है। तो एक ही इंजन ऑप्शन इसमें मिलता है 1.5 लीटर का नेचुरली स्प्लिटेड इंजन, कोई डीजल या टर्बो इंजन ऑप्शन नहीं है। एंड यस, होंडा सिटी में आपको हाइब्रिड का ऑप्शन मिलता है, जो इसका EHEV वाला वेरिएंट आता है, मतलब जो हाइब्रिड होंडा सिटी आती है वो ऑप्शन आपके पास है, जो इस सेगमेंट में कोई और सेडान ऑफर नहीं करती। एंड एक्सटीरियर्स की मैं बात करूँ तो एक्सटीरियर्स में ऑलमोस्ट सब चीज़ें हैं जो आज के टाइम में बाकी कार्स ऑफ़र करती हैं। कुछ चीज़ों को छोड़ के वो मैं बता दूंगा आपको। लाइटिंग में आपको ऑल LED सेटअप यहाँ पे ऑफ़र किया जाता है। इवन फॉग लैम्प्स भी जो नीचे हैं वो यहाँ पे LED आपको ऑफ़र होते हैं। बट हाँ, ADAS वगैरह आपको इसमें नहीं मिलता, रेडार बेस्ड। इसमें आपको कैमरा बेस्ड रेडार मिलता है, जिसका कैमरा यहाँ दिया गया है। बट हाँ, कोई फ्रंट कैमरा वगैरह वो सब नहीं है, 360 डिग्री कैमरा नहीं होता, ऑफ़र होता। एंड इस सेगमेंट में सिर्फ एक आई थिंक वर्ना ही है जो 360 डिग्री कैमरा ऑफर करती है। ना ही वर्टस में मिलता है, ना ही स्लाविया में मिलता है, ना ही इसमें है। ओके, बट इसमें मिलता है लेन वॉच कैमरा। ग्राउंड क्लियरेंस की अगर बात करूं तो हाँ, सेगमेंट में सबसे लोएस्ट ग्राउंड क्लियरेंस इसकी है 165 mm। इससे ऊपर आती है आपकी जो वर्ना है वो 170 अराउंड उसकी ग्राउंड क्लियरेंस है। एंड फिर आती है वर्टस स्लाविया की 179 mm है। तो हाँ, ग्राउंड क्लियरेंस इसकी मैक्सिमम नहीं है, सबसे कम है। बट जितना मैंने इसे ड्राइव किया है सिटी वगैरह में, तो मोस्टली जो डे टू डे लाइफ में आपकी रोड कंडीशंस आती है वहाँ से ये निकल जाती है। 16 इंचेस के अलॉय व्हील्स हैं, प्रोफाइल है 185, 55 R16 एंड व्हील्स आर सो गुड इन टर्म्स ऑफ राइड क्वालिटी, वो मैं बताऊँगा। एंड कमिंग टू द रियर, तो डेफिनेटली रियर से भी इसकी जो लुक्स है इस एंगल से देखो काफ़ी स्पोर्टी लगती है। स्पेशली जो अपडेट आया था 5th जनरेशन का, LED टेल लैम्प्स आपको मिल जाता है, रैप्ड रियर पार्किंग सेंसर्स, कैमरा, सब आपको यहाँ पे ऑफर किया जाता है। टॉकिंग अबाउट दी बूट स्पेस, तो यहाँ पे आपको 506 लीटर्स की बूट स्पेस ऑफर होती है। आपको अपनी फैमिली के साथ लॉन्ग ड्राइव वगैरह पे जाना है, हॉलीडे पे जाना है, तो काफ़ी अच्छे अमाउंट ऑफ लगेज इस पे आ जाएगा। 506 लीटर्स इज ऑल्सो नॉट अ बैड फिगर। ओके, देन यहाँ पे स्पेयर व्हील वगैरह नीचे आपको प्रॉपर मिलता है। एंड ओवरऑल यहाँ पे भी देखो ना, तो पूरी कवरिंग की गई है, ऐसा कोई लूज वायर, एक्सपोज्ड वायर मैं बोलूँ रेदर देन, तो वो आपको विजिबल नहीं होती। तो वो टर्म्स में क्वालिटी एंड जो छोटी छोटी चीज़ें हैं ना, वो काफ़ी अच्छे से, जैसे यहाँ पे टक-इन जो वायर है पूरी ऊपर जा रही है, काफ़ी अच्छे से टक-इन उसे किया गया। वो नीट एंड प्रिसाइज प्रीमियम वाली फील तो डेफिनेटली यहाँ पे आपको मिलती ही है। तो ये हो गई एक्सटीरियर्स की बात। इंटीरियर में आपको लेके चलता हूँ। डोर्स की बात करूँ तो डुअल टोन में है, डुअल टोन एज इन ये बेज फिनिश प्लस ओवरऑल ब्लैक है। एंड यहाँ पे कंप्लीट सॉफ्ट टच है विद लेदर स्टिचिंग। यहाँ पे सॉफ्ट टच पूरा दिया गया है, ऊपर हार्ड प्लास्टिक है, बट जो आपके टच पॉइंट्स है बेसिकली वो सॉफ्ट टच में है, दैट इज़ अ गुड थिंग। चारों विंडोज़ में ऑटो अप डाउन का ऑप्शन आपको मिलता है। बाकी साइड VM के सारे एडजस्टमेंट के कंट्रोल्स यहाँ पे दिए गए हैं। सीट्स की मैं बात करूँ तो कंप्लीट लेदर फिनिश में आपको सीट्स मिलती है, मैनुअल हाइट एडजस्टमेंट के साथ आती है। हाँ, इसमें आपको सीट वेंटिलेशन का फीचर नहीं मिलता। सो नाउ इनसाइड दी होंडा सिटी, तो सबसे पहले ओवरऑल डैशबोर्ड वगैरह, सी नई कार तो है नहीं होंडा सिटी, ये जो 5th जनरेशन है, काफ़ी टाइम से इंडिया में आ रही है। बट फील वगैरह जो है, मुझे पर्सनली जो फील हुआ, सी मैंने वर्टस भी चलाई है, स्लाविया भी चलाई है, वर्ना भी चलाई है, तो जो एक क्लास, प्रीमियमनेस एंड ओवरऑल जो मैच्योर एक ओवरऑल कैबिन होता है, प्रैक्टिकल होता है, वो डेफिनेटली होंडा सिटी में ही आपको मिलता है। स्टीयरिंग की मैं बात करूं, जो लेदर है उसकी क्वालिटी बेस लाइक टॉप नॉच क्वालिटी जो है इसका लेदर में आपको फील होगी।
एंड एडजस्टमेंट की बात करूं तो सी अनलॉक किया, ऐसा नहीं कि स्टीयरिंग धक करके नीचे गिर गया, स्टीयरिंग वहीं पे है। तो आपको यहाँ पे टिल्ट एंड टेलीस्कोपिक दोनों एडजस्टमेंट देखने को मिल जाती है। हेडलैम्प में ऑटो हेडलैम्प का फीचर है। वाइपर में आपको जो है ऑटो रेन सेंसिंग वाइपर्स का फीचर मिल जाता है। यहाँ पे हेडलाइट लेवलर और ट्रैक्शन कंट्रोल ऑन ऑफ आप कर सकते हो। तो जो चीज़ें एसेंशियल है डे टू डे लाइफ में सब इसमें है, सिर्फ एक वेंटिलेटेड सीट्स को छोड़ के, वो मैंने मिस किया। नाउ कमिंग टू दिस क्लस्टर, नीटली सब कुछ इंटीग्रेट किया गया है। आपको टेकोमीटर चाहिए, आपको रेंज एंड फ्यूल देखनी है, जिस तरीके से एनिमेशंस होती हैं यहाँ पे सी स्पीड एंड टाइम, बहुत इट फील्स रियली प्रीमियम, ट्रस्ट मी। ठीक है, ये वो एलिगेंट प्रीमियम वाली फील डेफिनेटली आपको देगा कहीं ना कहीं। एडास की सारी सेटिंग जो है आप यहाँ से ऑन ऑफ कर सकते हो। आपको लेन कीप असिस्ट वगैरह जो है, रोड डिपार्चर मिटिगेशन है, फ्रंट कोलिजन मिटिगेशन है, वो ऑन ऑफ रखना है, वो सब आप यहाँ से सेट कर सकते हो। एंड जी मीटर तक यहाँ पे जो है आपको देखने को मिल जाता है। नाउ कमिंग हेयर, यहाँ पे 8 इंचेस का जो है इंफोटेनमेंट सिस्टम आपको मिलता है, सॉर्टेड है। आई थिंक किसी भी एज का जो इसका ओनर होगा वो बहुत आराम से इसके साथ यूज्ड हो जाएगा। वायरलेस एप्पल कारप्ले, एंड्रॉयड ऑटो जो है वो इसमें मिलता है। बाय द वे अभी जो कैमरे में आपको स्क्रीन फ्लिकर होती हुई दिख रही है ना, तो वो वैसी नहीं है, वो कैमरे की वजह से आपको ऐसा दिख रहा है। नेक्स्ट पार्ट ये जो इसका AC का मॉड्यूल है, ये बहुत ज़्यादा एलिगेंट फील होता है, ट्रस्ट मी, वो प्रीमियम फील है इसमें। एक जो इसकी ओवरऑल डिस्प्ले है, जिस तरीके की नॉब्स दी गई हैं, जो इनका टेक्सचर है, एंड जिस तरीके से फीडबैक है, आप सुनना, ये जो क्लिक है, जो वो एक एक्यूरेसी फील होती है, ये बहुत सही, ट्रस्ट मी, जो क्वालिटी आपको फील कराएगा ना, इट इज़ नेक्स्ट लेवल। यहाँ पे एक स्पेस दी गई है, आप आई थिंक 2 फ़ोन आराम से रख लोगे, 3-4 फ़ोन आ जाएंगे बल्कि यहाँ 4 फ़ोन आराम से रख पाओगे। 2 USB-A टाइप के पोर्ट है, जिसकी यहाँ भी एक एम्बिएंट लाइटिंग है जो रात को यहाँ जलती है, लोकेट करना आपको ईजी हो जाता है। ठीक है, एक 12 वोल्ट का पावर सॉकेट है, बट इसमें एसेसरी लगा रखी है जो टॉप वेरिएंट में स्टैंडर्ड है। ये एसेसरी बेसिकली आई थिंक इससे एक नीचे वाले में शायद है, टॉप में तो है, दैट इज़ दिस वायरलेस मोबाइल चार्जर। एंड ये चार्जिंग स्पीड काफ़ी सही है इसकी, काफ़ी अच्छा खासा फास्ट चार्ज करता है। तो अगर आपके पास वायरलेस चार्जर वाला फ़ोन है, अगर आपको इसकी रिक्वायरमेंट है तो आप इसको लगा दो, नहीं तो आप इसको कम्प्लीटली जो है यहाँ से निकाल सकते हो। एंड देन यहाँ पे नीचे कप होल्डर्स है बेसिकली, एंड यहाँ पे 12 वोल्ट का पावर सॉकेट है। तो ये चीज़ है। एक तो C टाइप कोई USB पोर्ट नहीं है, वो मैंने मिस किया बिकॉज कुछ कैमरा वगैरह चार्ज करना था, तो वो कन्वर्टर मुझे यूज़ करना पड़ा। एसेंशियल फीचर्स आ रहे हैं जो डे टू डे लाइफ में आपको मेजरली यूज़ आते हैं। वायरलेस कनेक्टिविटी है, डिजिटल क्लस्टर है जो काफ़ी एलिगेंट, काफ़ी प्रीमियम फील होता है, वायरलेस चार्जर है, बेशक एज एन एसेसरी वाला पार्ट हो, बट है ऑटोमेटिक AC सब कुछ है, ऑटो डिमिंग IR-VM है। तो दिस इज़ अबाउट दी फ्रंट। रियर में लेके चलता हूँ, वहाँ पे भी क्या मुझे चीज़ें सही लगी नहीं लगी उसकी बात करते हैं। सीट्स की मैं बात करूँ तो कंप्लीट बेज फिनिश में कंप्लीट लेदर सीट्स है। जो हेड रेस्ट है वो एडजस्टेबल नहीं है, बट इट इज़ बिग इनफ कि आपको ऐसा कोई कमी फील नहीं होगी ना। पीछे देख पा रहे मैनुअल सनशेड दिया गया पीछे, तो विच अगेन काफ़ी वो एक प्रीमियम क्लास वाली फील डेफिनेटली आपको कराएगा। अब यहाँ पे जो स्पेस है, जो कंफर्ट है, इट इज़ क्वाइट गुड, ट्रस्ट मी। आगे वाली सीट जो है वो मेरे हाइट के अकॉर्डिंग एडजस्टेड है, मेरे हाइट अराउंड 5'6", 5'7" है, एम्पल ऑफ नी रूम है सी, एंड पैर स्लाइड करने की जो जगह है अंदर, इट इज़ गुड, वेरी गुड। एंड जो ये वाला पार्ट है ना आगे वाला, ये वाला, ये थोड़ा सा आगे से उठा सा हुआ है, जिसके लिए थोड़ा और ऐसा कंफर्टेबल फील ये जो है होता है। अंडर थाई सपोर्ट मेरे हाइट के अकॉर्डिंग मुझे सही लग रहा है, कोई कमी नहीं है। एंड यस, यहाँ पे दोनों 12 वोल्ट के पावर सॉकेट है, तो मुझे लगता है यहाँ पे एक USB पोर्ट तो एटलीस्ट दे देना चाहिए था, वो नहीं है। तो एक ये छोटी चीज़ मुझे और फील हुई। बाकी यस, यहाँ पे जो है आपको आर्मरेस्ट मिल जाती है 2 कप होल्डर्स के साथ, तीनों पैसेंजर्स के लिए 3 पॉइंटर सीट बेल्ट है। ऊपर अगेन यहाँ भी पियानो ब्लैक फिनिश में प्रीमियम फील कराने वाला LED जो है कैबिन लैंप आपको मिल जाता है। एंड इस कार को आई थिंक आप शॉफर ड्रिवन भी यूज़ करोगे ना, तो वो जो एक वाइब है होंडा सिटी की वो मैच करेगी उससे, वो क्लास को मैच करेगी। बाय द वे जो सीट बेल्ट है फ्रंट, वो हाइट एडजस्टेबल इसमें नहीं है। ओके, तो ये सब कुछ है इस सिटी के बारे में। ड्राइव पे लेके चलते हैं, इसके IV टेक इंजन की क्या फील है। क्यों मैंने बोला कि ये वन ऑफ द बेस्ट नहीं, मैं बोल सकता हूँ 1.5 लीटर कैटेगरी में, नेचुरली एस्पिरेटेड इंजन कैटेगरी में ये बेस्ट इंजन आप इसे बोल सकते हैं। ड्राइव के टाइम पे मैं आपको बताता हूँ, फिर कंक्लूजन की बात करेंगे। सो नाउ इनसाइड द होंडा सिटी, अब टाइम है इसके ड्राइव परफॉर्मेंस के बारे में आपको चीज़ें दिखाने का, बताने का, क्या कुछ चीज़ें सही लगी नहीं लगी। तो सबसे पहले लॉन्च करेंगे कार को, फर्स्ट गियर पे डाल के 0 से 100 दिखा देता हूँ। एंड मैनुअल ट्रांसमिशन वाला वेरिएंट मेरे पास आज है। सो 1 2 3 7000 तक रेड लाइन,
फर्स्ट गियर में 53, अभी सेकंड गियर डल चुका है, सेकंड गियर में जाएगी 100, देखना सेकंड गियर में 106 चली गई। ओके सो ये मुझे आपको दिखाना था जो इसके वाइवेटेक इंजन की बात है ना यार। सबसे पहले एज यूजुअल हम बात करेंगे हमारे रिव्यू के पहले सेगमेंट से, दैट इज परफॉर्मेंस। सो इसमें 1.5 लीटर का नेचुरली एस्पिरेटेड इंजन आता है, मैक्सिमम पावर अराउंड 119 bhp की देता है एंड 145 न्यूटन मीटर का मैक्सिमम टॉर्क ये देता है। ओके सॉर्टेड कार है यार, एक इंजन ऑप्शन है, ऐसा कुछ नहीं है कि टर्बो डीजल वो सब, बट ठीक है कई लोगों के लिए वो एक नेगेटिव पॉइंट भी बन सकता है कि यार हमें टर्बो चाहिए, थोड़ी परफॉर्मेंस ओरिएंटेशन चाहिए या डीजल चाहिए, तो वो नहीं है। बट ठीक है एक इंजन है, सॉर्टेड है, CVT और ऑटोमेटिक का ऑप्शन भी आता है, अभी मेरे पास मैनुअल है। जो पावर इसकी है मुझे सफिशिएंट फील हुई। हाँ टर्बो इंजन में जो हमें फील होता है ना, जो इसके मेजरली कॉम्पिटिटर की मैं बात करूँ स्लाविया वर्टस वगैरह, उसमें 1 लीटर का टर्बो इंजन आता है बेस वेरिएंट से ही। हालांकि उसकी जो मैक्सिमम पावर है इससे 4-5 bhp कम ही है, टॉर्क थोड़ा ज़्यादा है बट पावर इससे कम ही है। बट वो जो टर्बो इंजन होता है उसमें ना एकदम से पंच आता है पावर का, टर्बो जब रेंज में आती है एकदम से पंच आता है, तो वो फील थोड़ी परफॉर्मेंस ओरिएंटेड वाली मिल जाती है। ठीक है ये नेचुरली एस्पिरेटेड इंजन है, अब इसकी अपनी फील है, बट जो फील है बहुत अच्छी फील है। ठीक है अब पावर वगैरह मुझे सफिशिएंट फील हुई। ठीक है सिटी में हाईवे पे, सिटी में ओवरटेक्स करना है, हाईवे पे ओवरटेक्स करना है, काफ़ी इंजन सही फील होता है इन टर्म्स ऑफ पावर। बहुत ज़्यादा परफॉर्मेंस ओरिएंटेड वाली चीज़ चाहिए, वो ओवरऑल वाइब भी वो चाहिए, तो वो शायद उसके राइवल्स में है। बट एक प्रीमियम फील, एक एलिगेंट फील, ठीक है एक मैच्योर फील, प्लस वो ये प्रीमियम फील के साथ आराम से ड्राइव करना है, फैमिली को लेके जाना है, सफिशिएंट पावर चाहिए कि ओवरटेक्स वगैरह आप आराम से कर सकते हो, पिकअप अच्छे से ले सकते हो, तो देन दिस इंजन इज बेस्ट इन दिस कैटेगरी। नेचुरली एस्पिरेटेड 1.5 लीटर कैटेगरी, दिस इंजन इज रियली। इंजन की जो RPMs रहती है, अगर आप सही टाइम पे सही गियर पे हो, मैं मैनुअल चला रहा हूँ बाय द वे, तो 69-70 पे है, 2000 RPM से नीचे अराउंड 1500 RPM पे सिटी लाइक कंडीशन में इंजन रहेगा, बहुत साइलेंट है। 6th गियर पे हूँ, स्पीड बढ़ रही है, ओवरटेक कर लूँगा, उससे थोड़ा टाइम लगेगा, बट आपको क्विक वाली चीज़ चाहिए, आप गियर डाउन शिफ्ट करो, 4th गियर डालो 6 से, स्पीड देखो कहाँ जा रही है एंड सो ये मैं बोल रहा था कि हाईवे पे भी जो आप ओवरटेक कर पाओगे ना, बहुत मज़ा आएगा आपको। उसके बाद मैं बात करूँ ट्रांसमिशन की, क्लच का ट्रैवल उतना लंबा नहीं है, दैट इज़ अ गुड थिंग, बट क्लच बहुत ज़्यादा लाइट नहीं है। अगर आप बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक में फंसे रह रहे हो बहुत देर तक, आपकी दिन की ड्राइविंग ही उसी में है, मेजरली आप वैसे ही ड्राइव करते हो ट्रैफिक में ज़्यादा, फिर कहीं ना कहीं आपको क्लच थोड़ा बहुत लगेगा हार्ड, थोड़ा सा सॉफ्ट हार्ड मिडिल से थोड़ा हार्डर साइड पे है इसका क्लच। ठीक है तो नॉर्मल खाली सड़कों पे चला रहे हैं, हाईवे पे चला रहे हैं, कम ट्रैफिक है सिटी में, वहाँ पे इट इज़ गुड, वहाँ पे मैनुअल का मज़ा आप लो, मैनुअल लो एंड फुल कार कंट्रोल में आपके रहेगी, मैनुअल का मज़ा अलग है। ठीक है बट अगर आप मेजरली ट्रैफिक में ही चलाते हैं, बहुत ज़्यादा आपको क्लच वगैरह को प्रॉब्लम है, तो फिर CVT लो, आराम से चलाओ CVT। गियर शिफ्टिंग बहुत सही है, वेल स्लॉटेड फील होता है। स्टीयरिंग की बात करूँ, आई कैन से इट इज़ मतलब ट्रस्ट मी बेस्ट कंट्रोल इन दिस सेगमेंट, बेटर देन दैट वर्टस जो पीछे आ रही है। नहीं आपको लगेगा कि यह वर्टस, स्कोडा, स्लाविया मतलब उनका कंट्रोल ज़्यादा अच्छा है वो है, बट ओवरऑल जब आप देखोगे ना स्टीयरिंग का वेट कंट्रोल जिस हिसाब से है, आप टेस्ट ड्राइव लो दोनों का एक साथ, फिर आपको पता लगेगा कि इसका कंट्रोल ओवरऑल जो फील है स्टीयरिंग का, इट्स बेटर देन दैट। ओके तो ओवरऑल वेट बना रहता है, लोअर स्पीड में भी हल्का बहुत वेट रहता है, वो एक वेट ऐसा कि कार से कनेक्शन फील रहता है, हाई स्पीड में थोड़ा वेट बढ़ जाता है, जिस तरीके से कंट्रोल ये करता है ना, एक जो ऑप्टिमम वेट होना चाहिए स्पीड्स में, इट इज़ गुड। सस्पेंशन की मैं बात करूँ तो ओवरऑल जिस तरीके की ट्यूनिंग इसके सस्पेंशन के साथ की गई है, वो ना ही बहुत सॉफ्ट है ना ही बहुत स्टिफ है, बैलेंस आपको फील होता है अच्छा, एंड उस बैलेंस में ऐसा फील होता है कि कार एकदम चिपक के चल रही है ज़मीन से। छोटे मोटे ख़राब सड़कें, जो छोटे मोटे ख़राब पैचेस आते हैं, रंबर स्ट्रिप्स हैं, तो ख़राब पैचेस में जो रूट छोटी मोटी ख़राब होती है, वहाँ से आपको सोचना नहीं पड़ता निकालते हुए, सीट तक जर्क्स जॉल्ट फील नहीं होते, वो बहुत अच्छी चीज़ है, बहुत अच्छे से एकदम कार उसे हैंडल करती है। ठीक है एंड बट ये है कि अगर आप हाई स्पीड से निकालोगे उसमें डीप गड्ढों में से, तो थोड़ी आवाज़ कई बार आती है, बट वहाँ से भी स्लो करके निकालो, बहुत अच्छा रिस्पांस है। ऐसे कोई अननेसेसरी मूवमेंट्स फील नहीं होती कार में, ये मुझे अच्छा लगा ना है। जैसे गड्ढों वगैरह में से आप लेके जाते हो तो ऐसे वर्टिकल मूवमेंट बहुत ज़्यादा है ही नहीं, मतलब बहुत एक
सस्पेंशन का बैलेंस आपको अच्छा फील होगा। एंड उसके बाद ब्रेकिंग की मैं बात करूँ, ब्रेकिंग में ऐसा कोई मुझे इशू फील नहीं हुआ। इवन 110-20 पे अगर आपको ब्रेकिंग करनी है, आप पैडल दबाओ, आपको कॉन्फिडेंस नहीं बिगड़ेगा। उसके बाद मैं बात करूँ हमारे रिव्यू के नेक्स्ट सेगमेंट की, दैट इज़ नॉइज़ एंड वाइब्रेशन। बाहर के ट्रैफिक की आवाज़ें ऐसे कोई डिस्टर्ब नहीं करती, इंसुलेशन इज़ गुड। अंदर से मैं बात करूं, मैं काफ़ी दिनों से इसे ड्राइव कर रहा हूं, कहीं से कोई प्लास्टिक की कोई क्रैकलिंग रैटलिंग नॉइज़ कुछ नहीं है, कहीं भी प्रेस कर लो। इंजन नॉइज़ की मैं बात करूं, जब तक आप इसे बहुत ज़्यादा हार्ड ड्राइव नहीं करोगे ना, 3000 RPM से हल्की आवाज़ आनी शुरू होती है। 4000 RPM तक फिर इंजन में इंटीरियर में इंजन की नॉइज़ आने लगती है, डेफिनेटली आने लगती है। बट हो सकता है आपको बहुत ज़्यादा बुरी ना लगे, आपको इनफैक्ट वो थोड़ी सही लगे, जो होता है ना वो वाली फील वो है। वाइब्रेशंस की मैं बात करूं, सॉर्टेड है। कार आप खड़ी कर लो, स्टैटिक ऑन करके, कहीं पे इग्निशन ऑन करके चला लो, कुछ भी कर लो, हाई रेफ कर लो, गियर डाउन शिफ्ट करके 6000 RPM पे ले जाओ, कोई वाइब्रेशंस आपको परेशान नहीं करेंगी। उसके बाद मैं बात करूं हमारे रिव्यू के नेक्स्ट सेगमेंट की, दैट इज़ ड्राइविंग कंफर्ट एंड कन्वीनियंस। सो ड्राइविंग कंफर्ट में सीट्स की मैं बात करूं, ड्राइविंग सीट्स मुझे बेटर फील हुई इन टर्म्स ऑफ कंफर्ट एंड ऑल देन दैट वर्टस एंड स्लाविया वगैरह। ठीक है, वरना की भी कंफर्टेबल है, बट मुझे ये थोड़ी ज़्यादा कंफर्टेबल फील हुई। काफ़ी ब्रॉड सीट्स हैं, आपको ऐसा कोई नैरो सीट्स या साइड बोल्स्टर ऐसा टाइट नहीं लगेंगे। 657 अंडर साइज सपोर्ट मेरे अकॉर्डिंग डिसेंट है, मुझे कोई फील इशू नहीं हुआ। बाकी बात रही विजिबिलिटी की, तो फ्रंट विजिबिलिटी इज़ गुड। हालांकि ऐसा कोई बोनेट नज़र नहीं आता है, मैं सीट को एकदम लोएस्ट पोजीशन पे करके बैठा हूँ, अभी कोई बोनेट नज़र नहीं आता। आप सीट हाइट बढ़ा भी लोगे, ऐसा कोई बोनेट पूरा नज़र नहीं आएगा। ठीक है, वो चीज़ है। एंड साइड ORVMs की विजिबिलिटी इज़ गुड, IRVM की विजिबिलिटी इज़ डिसेंट मैं बोलूँगा। ऐसा बहुत ज़्यादा, हाँ, जो रियर ग्लास है वो आपको पूरा नज़र आ जाता है, बट अगर पीछे 2-3 लोग बैठे होंगे तो थोड़ा सा फिर आपको व्यू में थोड़ा इशू आएगा, बिकॉज सेडान है ना, तो कैसे स्लांटिंग में जो रियर ग्लास होता है वैसा है। वो बात करूँ रीचेबिलिटी की, वेल सॉर्टेड कार है, जो चीज़ें जहाँ पे है कोई एर्गोनॉमिकली ऐसी ऑड नहीं लगती, सब कुछ रीच पे आपको एक्स्ट्रा एफर्ट नहीं करना पड़ता कहीं एक्सेस करते हुए। द गुड थिंग इज़ विच आई लव्ड दीज कंट्रोल्स, प्रॉपर बड़ी नॉब्स हैं एसी के कंट्रोल के लिए। आपको एयर फ्लो कहाँ पे चाहिए, फेस पे चाहिए, नीचे चाहिए, प्रॉपर नॉब है। टेम्परेचर के लिए, ब्लोअर स्पीड के लिए, बाकी आपके ड्राइविंग कंफर्ट एंड कन्वीनियंस के लिए लेन वॉच कैमरा है। लेफ्ट का इंडिकेटर दोगे पूरा व्यू आएगा। कैमरा क्वालिटी इज डिसेंट, बहुत टॉप नॉच नहीं है मैं बोलूँगा, बट स्टिल इट इज़ डिसेंट, चाहे रियर कैमरा हो या ये हो। अब बात कर लेते हैं हमारे रिव्यू के नेक्स्ट सेगमेंट की, दैट इज़ फ्यूल एफिशिएंसी। 11.5 से लेके मुझे 13.5 14 तक आपको सिटी में जो फ्यूल एफिशिएंसी मिल जाएगी, डिपेंडिंग आप कितने ट्रैफिक में चला रहे हो। ज़्यादा ट्रैफिक नहीं है, आप आराम से कार चलाते हो, सॉफ्ट पैडल से विद इन सिटी स्पीड लिमिट आराम से क्रूज़ कर रहे हो, तो आपको 13.5 14-ish फ्यूल इकोनॉमी देगा। थोड़ा आप ओवरटेक्स वगैरह कर रहे हो, थोड़ा गियर डाउन शिफ्ट क्विक चीज़ें कर रहे हो, या फिर ट्रैफिक ज़्यादा है, ट्रैफिक में ज़्यादा चला रहे हो, तो 11.5 के अराउंड जो है फ्यूल एफिशिएंसी इसने मुझे रिटर्न की है। हाईवे पे अगर आप 95 से 100 के बीच में आराम से एक स्पीड में क्रूज़ कर रहे हो, ओके, तो ये आपको 16-17 के अराउंड जो है फ्यूल इकोनॉमी आराम से दे देगा, ट्रस्ट मी। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द फ्यूल एफिशिएंसी एंड दिस इज़ ऑल अबाउट द होंडा सिटी। अब टाइम है हमारे वर्डिक्ट का, हमारे कंक्लूजन का, सो हियर वी गो। तो ये सब कुछ था इस होंडा सिटी के बारे में। आज के टाइम में ये होंडा सिटी इस सेगमेंट को लीड कर सकती है नहीं, अब कंक्लूजन में बात करते हैं। इस सिटी को चाहे आप अकेले चला रहे हो तो भी एक सोफिस्टिकेटेड एग्जीक्यूटिव वाली फील है, वो प्रीमियम फील है। आप इसे शॉफर ड्रिवन भी यूज़ करोगे ना, तो उस इमेज के साथ भी इसकी क्लास मैच करती है। जिस तरीके का इंटरनल डैशबोर्ड है, ओवरऑल वहाँ से प्रीमियम फील आती है, उन सबको ओवरऑल आप इस कार को देखोगे ना, तो है यार इसमें वो वाइब अभी भी है। हाँ, फीचर्स के मामले में इट इज़ नॉट द बेस्ट, मैं बोलूँगा सारे फीचर्स नहीं है। ऐसा नहीं है कि सबसे ज़्यादा ग्राउंड क्लियरेंस है, सबसे ज़्यादा बूट स्पेस है, नहीं है, बट स्टिल अगर आपको सी बेस्ट कंफर्ट चाहिए, बेस्ट हैंडलिंग चाहिए, स्पेस कंफर्ट अच्छा चाहिए, एक ऐसी कार चाहिए जिसमें आपको एलिगेंट एंड प्रीमियम फील ज़्यादा है, एक मैच्योर फील आपको चाहिए, डेफिनेटली आज भी होंडा सिटी उन टर्म्स में लीड करती है। तो ये थे हमारे वर्डिक्ट, हमारा कंक्लूजन इस होंडा सिटी के बारे में। आपको क्या थॉट्स हैं? आपके पास भी अगर होंडा सिटी है, कमेंट सेक्शन में बताइएगा आपको कैसा एक्सपीरियंस है, आपको कैसी लगती है कार। अब मैं आपसे मिलूंगा एक और नेक्स्ट वीडियो में एक और एक्साइटिंग कार या बाइक के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।